सीबीएसई 2026 का रिजल्ट जब से आया, आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने रिजल्ट से, मार्क्स से, परसेंटेज से उतने सैटिस्फाइड नहीं हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका एसेंशियल रिपीट आया, जिस किसी का कंपार्टमेंट आया और किसी-किसी का जो आईआईटी और एनआईटी के लिए 75% का क्राइटेरिया होता है, वो फुलफिल नहीं कर पाए हैं। तो उन बच्चों को एग्ज़ैक्टली क्या करना चाहिए, मैं इस वीडियो के थ्रू डिस्कस कर रहा हूँ। आप अगर ऐसे आपका कोई दोस्त ऐसा हो, पीयर ग्रुप में कोई ऐसा हो जो एग्ज़ैक्टली इसी सिचुएशन के अंदर का हो, तो उसको भी ये वाला वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा। मैं एक-एक करके सारी की सारी बातें डिस्कस करूँगा एंड मैं सारी बातें डिस्कस कर लूँगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई बात रह जाए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अगर मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तो इसका सीधा-सीधा मतलब ये है कि मैंने इस वीडियो के अंदर उस बात को कवर कर लिया है एंड इन ऑल द प्रोबेबिलिटीज़ मैं इस वीडियो के अंदर सारी बातें कवर कर ही लूँगा। तो वीडियो को आराम से, इत्मीनान से, अच्छे से देख लीजिएगा। सीबीएसई क्लास 12th के अंदर प्राइमरली 3 तरह के बच्चे अपने मार्क्स से डिससैटिस्फाइड हैं। पहला वो जिसका एसेंशियल रिपीट आया है। एसेंशियल रिपीट वो है जो 5 सब्जेक्ट के अंदर से, अगर 5 सब्जेक्ट थे, तो अगर उसमें से 2 सब्जेक्ट के अंदर जो बच्चे फेल हो गए या फिर अगर 6 सब्जेक्ट थे तो 3 सब्जेक्ट के अंदर फेल हो गए, उन बच्चों को एसेंशियल रिपीट आया है। इस बात को याद रखिएगा कि जो एसेंशियल रिपीट वाले बच्चे हैं, उनको अगले साल 2027 के अंदर पूरा का पूरा सीबीएसई का सारा एग्जाम देना है। लेट्स से कोई बच्चा ऐसा है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में पास हो गया, देन इंग्लिश के अंदर और फिजिकल एजुकेशन के अंदर फेल हो गया और उसे एसेंशियल रिपीट आ गया। तो ऐसा नहीं कि अगले साल सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन ही देगा, उसको पांचों ही सब्जेक्ट के एग्जाम अगले साल देने हैं। देन अगले साल एग्जाम देने के लिए उसे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, उसे एज ए प्राइवेट कैंडिडेट एग्जाम देना है, वो मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट इज वो बच्चा जिसको कंपार्टमेंट आया है। कंपार्टमेंट वाला वो बच्चा है जिसके पास 5 सब्जेक्ट थे और 5 सब्जेक्ट के अंदर वो एक सब्जेक्ट के अंदर उसको कंपार्टमेंट आ गया। वो बच्चा इस एग्जाम को कंपार्टमेंट में देके है ना पास हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बच्चे ने के पास अगर 6 सब्जेक्ट थे और उसको अगर 2 में अगर कंपार्टमेंट आ गया, तो उस 2 में से एक कंपार्टमेंट को वो इसी साल क्लियर कर सकता है और जो एक कंपार्टमेंट रह गया, उसे अगर क्लियर ना भी करे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 सब्जेक्ट उसके कंप्लीट हो चुके हैं, वो आगे शिफ्ट हो सकता है, आगे कॉलेज जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। तीसरे बच्चे वो हैं जो आईआईटी या एनआईटी के एस्पिरेंट्स हैं और आईआईटी और एनआईटी जाने के लिए जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चों को 75% मार्क्स चाहिए और एससी, एसटी और फिजिकली हैंडिकैप्ड वाले बच्चों को 65% मार्क्स चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपके नंबर अगर 75% अगर क्रॉस नहीं हो पाए हैं, तो ऐसे केस में अगेन आपको मार्क्स इंप्रूव करने ही पड़ेंगे। इन सभी बच्चों को इंप्रूवमेंट कैसे-कैसे हो सकता है, इसकी 3 अलग-अलग स्टेजेस हैं। लेट मी एक्सप्लेन देम। सबसे पहले ऐसा हो सकता है कि इस बार चेकिंग थोड़ी-सी हार्श रही हो। ये मेरे ख्याल से आप में से कई बच्चों ने ऑब्ज़र्व भी किया होगा और कई बच्चों ने तो ये भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि किसी-किसी सब्जेक्ट के अंदर अचानक से बहुत ही हार्श मतलब मार्किंग हुई है। मतलब 5 सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट में बिल्कुल वही नंबर आ रहे हैं जो हमने एक्सपेक्ट किए थे और एक सब्जेक्ट के अंदर नंबर हमारी एक्सपेक्टेशन से 20-20 नंबर कम आ रहे हैं। मेरे ख्याल से मेरी इस बात से बहुत सारे बच्चे एग्री भी कर रहे होंगे। तो वो इसलिए हुआ है कि इस बार थोड़ा-सा जो चेकिंग है, उसमें काफ़ी हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर बेटा डिजिटली कराने की कोशिश की गई है। तो उसमें कुछ ना कुछ हिकअप्स हो सकते हैं। तो आप एक बार अपनी जो आंसर कॉपी है उसका वेट कीजिएगा। आंसर कॉपी जो होगी वो 18th ऑफ मई 2026 तक आ जाएगी और उसमें आपको बता देंगे कि आप अगर चाहो तो बेटा अपनी अपने उस जो आंसर कॉपीज़ है उसकी अगर रीचेकिंग कराना चाहो रीचेकिंग भी करा सकते हो। लास्ट ईयर तक रीटोटलिंग और रीचेकिंग दोनों ही ऑप्शंस हुआ करते थे। इस साल रीटोटलिंग का ऑप्शन हटा दिया गया है क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने तो डिजिटली सब कुछ कराया है, तो टोटलिंग में तो गलती हो ही नहीं सकती। हाँ, पेपर को इवैल्यूएट करने में, चेक करने में हमसे गलती हो सकती है। तो अगर आप चाहो तो आप अपना पूरा का पूरा पेपर देख लो और रीचेकिंग बड़े आराम से करा लो। हालाँकि इसका एग्ज़ैक्ट पोर्टल जो होगा वो 18th ऑफ मई को आएगा और जिस दिन पोर्टल आएगा, मैं और मेरी टीम आपको वापस से समझा देंगे कि कैसे-कैसे बेटा वो पोर्टल में सारे काम करने होते हैं। लेकिन मैं आपको एक रफ़ सा आइडिया दे देता हूँ। आपको 18th मई को जब आप बेटा अपने आप अगर सीबीएसई के पोर्टल पे अगर जाओगे, तो आपको पूरा का पूरा अपनी जो आंसर कॉपी है वो दिख जाएगी। आंसर कॉपी दिख जाएगी, आपने बेटा जो-जो सवाल आपके पास हैं, वो दिख जाएँगे, आपके आंसर्स हैं, वो दिख जाएँगे। अगर आपको लगता है कि किसी सवाल के अंदर उन्होंने सही से अगर चेकिंग नहीं किए, तो आप बड़े आराम से रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑफ कोर्स उस रीचेकिंग की फीस भी होगी, वो फीस बेटा कुछ न कुछ ₹300 के आस-पास होती है पर क्वेश्चन वगैरह, वो अपन को बाद में एक बार जब भी नोटिफ़िकेशन आएगा तभी जाके एग्ज़ैक्टली आइडिया लग पाएगा।
तो सबसे पहला ऑप्शन ये है कि हम रीवैल्यूएशन कराएँ और या फिर रीवैल्यूएशन या फिर रीचेकिंग कराएँ। 18th ऑफ मई को इसके बारे में हम टोटल आइडिया लग पाएगा। मैं उस टाइम पर आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा। अब कोई बच्चा लेट्स से कि 74% के ऊपर है और वो कहता है कि सर सब में नंबर बढ़िया है, मैथ्स में सर मेरे 20 नंबर कम आ रखे हैं और मैथ्स तो सर सब्जेक्ट ही ऐसा है कि सवाल में अगर आंसर आ गया तो नंबर मिलने चाहिए। तो मेरे को तो लग रहा है कि सर मेरे नंबर तो आने चाहिए 80 और आ रखे मेरे 60। सर मैं रीवैल्यूएट करूँगा मेरे नंबर 20 बढ़ जाएँगे और सर मेरे 75 क्रॉस हो जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जो कहता है कि सर मेरे को मैथ्स में कंपार्टमेंट दे रखा है, सर कंपार्टमेंट जितना खराब तो करके ही नहीं आया हूँ, मैथ्स रख करके तो बढ़िया आया हूँ। तो वो अगर बच्चा चाहे तो एक बार रीवैल्यूएट करा लेना और रीवैल्यूएट कराने से मेरे ख्याल से आपके नंबर ठीक-ठाक बढ़ जाने चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि रीवैल्यूएशन में अगर नंबर कम हो गए ना, तो कम होने वाले नंबर ही कंसिडर किए जाएँगे। ठीक है? मान लो कि आपने रीवैल्यूएट कराए और 60 के 56 हो गए, तो 56 ही कंसिडर किए जाएँगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज़ रीवैल्यूएशन करने के बाद भी आपके नंबर अपनी अपेक्षाओं के हिसाब से नहीं हो पाए। आपका एसेंशियल, रिपीट या कंपार्टमेंट या फिर 75% वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पाया। तो अब क्या करोगे? अब आपको इस साल एक सब्जेक्ट के अंदर इंप्रूव करने का या फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम देने का ऑप्शन मिलेगा। लेट मी एक्सप्लेन इट। सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन जो होगा वो 15 जुलाई 2026 को होगा और सिर्फ एक सब्जेक्ट में होगा। ये एक सब्जेक्ट कौन सा होगा? ये जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे ना, एसेंशियल रिपीट वाले बच्चे नहीं, जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं, एसेंशियल रिपीट वाले बच्चों को तो अगले साल ही जाना है, ठीक है? लेकिन जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं, वो एक सब्जेक्ट में खराब करके आए हैं। उनको बोल दिया जाएगा कि आपको इस सब्जेक्ट के अंदर कंपार्टमेंट देना है और वो स्कूल वाले उनसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे और स्कूल वालों को 2 ऑफ जून को एक उनके पास बड़ा सीबीएसई का पोर्टल खुल जाएगा। वहाँ पर आपका रोल नंबर, आपका नाम चढ़ाना पड़ेगा और आपको 15th ऑफ जुलाई को एग्ज़ाम देना है। ये कौन सा बच्चा है? जिसको कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना है, जिसका कंपार्टमेंट आया है। एसेंशियल रिपीट वाला बच्चा इसके अंदर इंक्लूड नहीं, एसेंशियल रिपीट वाला बच्चा तो अगले साल अब प्राइवेट में ही जाएगा, ठीक है? अनलेस बेटा एसेंशियल रिपीट वाला जो बच्चा है वो पता लगा रीचेकिंग के अंदर उसके नंबर बढ़ गए तो ठीक है, फ्री हो गया। अदरवाइज़ अगर अभी भी मान लो उसके नंबर नहीं बढ़े तो उसको अगले साल एज़ ए प्राइवेट ग्रेडेड एग्ज़ाम ही देना है। परफेक्टली फाइन। लेकिन कंपार्टमेंट वाला जो बच्चा है, एक सब्जेक्ट में जो कंपार्टमेंट वाला जो बच्चा है, वो एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट दे सकता है 15 जुलाई को। किसके थ्रू? स्कूल के थ्रू। खुद फॉर्म नहीं फिल करना है, स्कूल के थ्रू फॉर्म फिल करना है और फॉर्म फिलिंग जो होगी वो 2 ऑफ जून को स्टार्ट होगी और स्कूल के थ्रू काम कराना है। अब कोई बच्चा ऐसा है जिस जो 74 पॉइंट लेट्स से कि 5% के आसपास है और आईआईटी, एनआईटी जाना चाहता है अगले साल 2027 के अंदर, तो ऑफ कोर्स उसको 75 तो क्रॉस करने पड़ेंगे ना। तो ऑब्वियस बात है उसे 75 क्रॉस करने के लिए एक सब्जेक्ट के अंदर तो इंप्रूवमेंट करना ही चाहिए। तो एक सब्जेक्ट में अगर वो इंप्रूवमेंट करना चाहे तो इन सप्लीमेंट्री एग्जाम के साथ वो एग्जाम दे सकता है। बस बाकी बच्चों के लिए ये वाला एग्जाम कंपार्टमेंट एग्जाम हो गया और आपके लिए वाला एग्जाम इंप्रूवमेंट एग्जाम हो गया। अलग-अलग नहीं, आपके लिए सेम ही है। ठीक है? पेपर एक ही होगा, एक ही दिन होगा, आपके लिए बस इंप्रूवमेंट एग्जाम है। लेकिन अब आपको इस बारे में ध्यान रखना है कि आपको स्कूल वालों को बताना पड़ेगा कि मैं ये वाला एग्जाम दूँगा। क्योंकि स्कूल वाला तो क्या सोचता है कि यार इस बच्चे के 74.6% आ गए, कंपार्टमेंट इसके आया नहीं है, तो वो आपको रिमाइंड नहीं कराएँगे। स्कूल वालों की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ़ जिन बच्चों की एसेंशियल रिपीट आया है, उन्हीं को रिमाइंड कराने की ज़िम्मेदारी है। जिन बच्चों की कंपार्टमेंट नहीं आया है, उनको रिमाइंड कराने की ज़िम्मेदारी स्कूल वालों की नहीं है। तो आप स्कूल में जाके बताओगे कि यार जब 2 जून को जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी कंपार्टमेंट की, उस टाइम पर उसी कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम को मैं एज़ ए इम्प्रूवमेंट देना चाहता हूँ और प्लीज़ मेरा भी फॉर्म आप फिल कर दीजिए। और आपको 2 ऑफ जून को स्कूल जाकर फॉर्म फिल करना पड़ेगा और 15th ऑफ जुलाई को आपका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मैं इस बात को क्लियर कर दूँ कि एग्ज़ाम एक ही होगा, इम्प्रूवमेंट का और कंपार्टमेंट का। अब कोई बच्चा ऐसे भी कह देगा कि सर मैं एक एग्ज़ाम इम्प्रूवमेंट दे दूँ और एक एग्ज़ाम कंपार्टमेंट दे दूँ। नहीं, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, सिर्फ़ एक ही एग्ज़ाम पॉसिबल है, दैट्स इट। जैसे कंपार्टमेंट आ चुका है, वो कंपार्टमेंट देगा एक सब्जेक्ट के अंदर और जिस बच्चे को इम्प्रूव करना है, वो बड़े आराम से एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट इस साल दे सकता है। टोटली फाइन, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। लेकिन कोई बच्चा ऐसा कह सकता है कि सर मेरे तो 70% है। सर मैंने रीटोटलिंग ये रीचेकिंग भी करा ली। रीचेकिंग कराने के बाद मेरे 72% है। 75 के लिए तो 18 नंबर चाहिए। 18 नंबर तो सर मेरे से ना 18 नहीं सॉरी कितने बेटा कितने 18 नंबर चाहिए, 15 नंबर चाहिए। अब सर ये 15 नंबर अगर मेरे को चाहिए, तो 15 नंबर तो सर मैं ना एक सब्जेक्ट से तो ला नहीं पाऊँगा। सर इतना तो मेरे पास है ही नहीं। अब मैं क्या करूँ? अब उस बच्चे को इम्प्रूवमेंट देना पड़ेगा अगले साल। यहाँ तो बात समझ में आ गई? ये मैंने सप्लीमेंट्री वाला एग्ज़ाम क्लियर कर दिया। सप्लीमेंट्री वाला एग्ज़ाम जो है, जिस बच्चे के एक सब्जेक्ट में कंपल्सरी कंपार्टमेंट आया है वो और जो बच्चा 75 से थोड़ा-सा नीचे और लगता है कि एक सब्जेक्ट में मैं इम्प्रूव करके मैं 75 का क्राइटेरिया क्रॉस करके आईआईटी, एनआईटी जा सकता हूँ। वो बड़े आराम से इसी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के अंदर को अपना इम्प्रूवमेंट मान के बड़े आराम से एग्ज़ाम दे सकता है। स्कूल वालों से कॉन्टैक्ट कर ले, 2 जून को 2 जून को फॉर्म फिलिंग है, 15 जुलाई को एग्ज़ाम है, दैट्स इट सिंपल।
अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात बोलना भूल गया कि इसका जो रिजल्ट आएगा बेटा वो काफ़ी लेट आएगा। 15 जुलाई को तो एग्ज़ाम ही हो रहा है कि नहीं बेटा? तो अगस्त के पहले वीक से अगस्त के दूसरे वीक तक तो रिजल्ट ही नहीं आएगा इसका। और अगर इसका रिजल्ट नहीं आएगा तो इस साल जो 2026 की जो काउंसलिंग होगी ना आईआईटी और एनआईटी की, तब तक इसका रिजल्ट नहीं आएगा। और अगर तब तक अगर इसका रिजल्ट नहीं आएगा तो इसका सीधा-सीधा मतलब ये है कि जो बच्चा 2026 की काउंसलिंग के अंदर बैठा है, वो इस सप्लीमेंट्री वाले एग्ज़ाम या फिर इस इम्प्रूवमेंट वाले एग्ज़ाम को यूज़ नहीं कर पाएगा, वो अगले साल ही यूज़ कर पाएगा। ये मैं किस बच्चे के लिए बोल रहा हूँ? जो बच्चा आईआईटी और एनआईटी के एग्ज़ाम के लिए बैठा है, उसका एनआईटी जेईई मेन का एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, एडवांस का एग्ज़ाम भी उसका चलो बढ़िया हो गया और वो कहते हैं कि सर मेरे नंबर कम पड़ रहे हैं, है ना? और सर मैं इम्प्रूवमेंट से ना मैं 75% क्रॉस कर लूँगा। हाँ बेटा कर लोगे। लेकिन जब तक रिजल्ट आएगा तब तक बेटा वो टाइम जा चुका होगा और इसलिए आप जोसा 2026 के अंदर नहीं बैठ पाओगे। सीसैट 2026 के आस-पास बेटा फिर भी रिजल्ट आ जाता है, लेकिन जोसा 2026 तक बेटा रिजल्ट इनका अक्सर नहीं आता है, तो फिर आप अगले साल में ही इन नंबरों को यूज़ कर ठीक है? अगले साल ना ड्रॉप ईयर के साथ ही यूज़ कर पाओगे। अब कोई बच्चा ऐसे बोलता है कि सर मेरे तो 72% है, 71% है और मुझे आईआईटी, एनआईटी जाना है 2027 के साथ, 2026 के साथ तो खैर नहीं हो रहा, ठीक है? अब क्या करूँ? सर इतने परसेंटेज मार्क्स मेरे से एक सब्जेक्ट में बढ़ेंगे नहीं, तो मैं क्या करूँ? तो ये ऐसे बच्चों के लिए हमारे पास है नेक्स्ट ईयर 2027 का जो सीबीएसई का एग्ज़ाम होगा, उसके अंदर आप वापस से रीअपीयर हो सकते हो। अब इसमें रीअपीयर होने वाले प्राइमरली 2 तरह के बच्चे हैं। एक तो वो वाला बच्चा है जिसको एसेंशियल रिपीट आई है। जिसको एसेंशियल रिपीट आई है उसको पूरे के पूरे पाँचों पेपर देने हैं। भले ही वो फेल 2 में हो लेकिन उसको देने पाँचों हैं। लेकिन जो बच्चा 75% का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाया, वो कहते हैं कि सर मैं इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन के टच में तो रहूँगा नहीं, लेकिन सर जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है इनके टच में रहूँगा। तो सर मैं एक काम करता हूँ इन 3 एग्ज़ाम के अंदर सॉरी इन 3 सब्जेक्ट के अंदर मैं 2027 के अंदर इंप्रूवमेंट दे सकता हूँ क्या 2027 में जब सीबीएसई का एग्ज़ाम होगा, क्या उनके साथ मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकते हो। इसको हम बोलते हैं इंप्रूवमेंट नेक्स्ट ईयर एज ए प्राइवेट कैंडिडेट इन सीबीएसई 2027। सीबीएसई 2027 का जो एक्चुअल एग्जाम होता है फेब मार्च के अंदर उसी के साथ आपको बैठना है। बस बाकी बच्चों को 5 सब्जेक्ट में देना है। आप 3 में दे दो, 2 में दे दो, 1 में देना चाहो, 1 में दे लो। हालांकि एक वाले बच्चे बहुत कम होंगे। भाई एक सब्जेक्ट से इंप्रूव करके अगर मान लो कि हम आगे पहुंच रहे होते, बेटा फिर तो हम कंपार्टमेंट से पहुंच जाते ना। हमें ज़्यादा परसेंटेज चाहिए होंगे ना इंप्रूव करने के लिए, तभी तो हम बेटा ऑफ कोर्स हमें 2 या 3 सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ रही होगी। हो सकता है किसी-किसी बच्चे को 5 सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ रही होगी। तो आप अपने हिसाब से जज कर लेना कि आपको कितने सब्जेक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। ठीक है? तो एसेंशियल रिपीट वालों को भी प्राइवेट कैंडिडेट की तरह ही अप्लाई करना है और जो बच्चे 75% का क्राइटेरिया कंपार्टमेंट का एग्जाम देने के बावजूद क्लियर नहीं कर पाए, वो अगले साल सीबीएसई 2027 के साथ एग्जाम दे लें। प्राइवेट कैंडिडेट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। प्रैक्टिकल के जो एग्जाम के जो नंबर थे, वो जैसे थे, मैं बिल्कुल वैसे के वैसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। उनको कैरी फॉरवर्ड कर लिया जाए, ठीक है? मैं सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम दूँगा और रिटन एग्जाम भी मैं 5 में भी दे सकता हूँ, 4 में भी दे सकता हूँ, 3 में भी दे सकता हूँ, 2 में भी दे सकता हूँ और चाहूँ तो मैं 1 में भी दे सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन कि मुझे कितने मार्क्स बढ़ाने हैं। ये इंप्रूवमेंट वाले बच्चों के लिए, एसेंशियल रिपीट वालों को पाँचों में ही देने हैं। परफेक्टली फाइन। वन और मोर सब्जेक्ट बेटा इंप्रूवमेंट वालों को और जो एसेंशियल रिपीट वाले हैं उनको ऑल 5 सब्जेक्ट के अंदर पेपर देना है। प्रैक्टिकल मार्क्स जो होंगे बट आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, जो आपके लास्ट ईयर के नंबर थे वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, स्कूल जाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप प्राइवेट हो और आपको फॉर्म खुद फिल करना है। सीबीएसई के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल के अंदर, उनका फॉर्म स्कूल फिल कराता है। आप एज ए प्राइवेट कैंडिडेट फिल करोगे। आप अपने घर पे ऑनलाइन फिल कर सकते हो, ठीक है? एडमिट कार्ड भी घर पे ही आ जाएगा और आपकी मार्कशीट भी घर पे आ जाएगी, ठीक है? सिर्फ स्कूल से टीसी चाहिए होगा और कुछ नहीं चाहिए होगा, ठीक है? प्रैक्टिकल मार्क्स कैरी फॉरवर्ड आएँगे। अच्छा कोई-कोई बच्चा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ऐसा होगा, कोई बच्चा ऐसा बोल देगा कि सर स्कूल वालों ने मेरे साथ ना धोखा किया और मुझे प्रैक्टिकल में नंबर कम दिए। सर मैं प्रैक्टिकल भी रिपीट करना चाहता हूँ। बेटा बिल्कुल कर सकते हो। मैंने यहाँ पर लिख तो ऐसा दिया कि प्रैक्टिकल के मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएँगे, लेकिन अगर कोई बच्चा अगर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अगर प्रैक्टिकल भी अगर वापस से करना चाहे तो कर सकता है और उसका प्रैक्टिकल स्कूल में ना होकर किसी अलग सेंटर पे होगा और वहाँ पर वो बड़े आराम से प्रैक्टिकल दे सकता है, नो इश्यूज़, ठीक है? बेटा मार्कशीट जो होगी वो इम्प्रूव्ड मार्क्स की अलग से मिल जाएगी। तो जो आपके पास पहले वाली मार्कशीट है और जो दूसरे वाली मार्कशीट है बेटा आप दोनों साथ लगा दोगे तो बड़े आराम से आईआईटीज़, एनआईटीज़ उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई बच्चा बोलता है कि सर मैं 3 सब्जेक्ट तो पिछले साल के यूज़ करूँगा, 2 सब्जेक्ट मैं इस साल के यूज़ करूँगा, दोनों सीबीएसई के साथ चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो इम्प्रूव नई वाली जो मार्कशीट आएगी वो एडिटेड नहीं आएगी, उ उसमें सिर्फ और सिर्फ वही सब्जेक्ट होंगे जिन सब्जेक्ट का आपने इस साल एग्ज़ाम दिया है।
ईआर वाले की तो ऑफ कोर्स पूरी नहीं आएगी, है ना? एसेंशियल रिपीट वालों की थी। लेकिन जो बच्चे इंप्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं सीबीएसई के साथ, उनकी बेटा सिर्फ़ और सिर्फ़ जिन 2 या 3 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, सिर्फ़ उनकी ही मार्कशीट आएगी। तो ओरिजिनल मार्कशीट प्लस ये वाली मार्कशीट बड़े आराम से आपके आईआईटीज़, एनआईटीज़ एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका फॉर्म बेटा सितंबर के पहले वीक में आएगा। लास्ट ईयर बेटा ये 4th ऑफ सितंबर को आया था। इस साल भी आप मान के चलो कि बेटा सितंबर के पहले वीक के आसपास आ जाएगा। जब भी बेटा फॉर्म आएगा मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूँगा। तो उस टाइम पर जो बच्चे बेटा अगले साल सीबीएसई का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, भले वो एसेंशियल रिपीट के कारण हो, चाहे वो अपने आईआईटी, एनआईटी जाने का जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल करने के कारण हो, किसी भी कारण से हो, तो बेटा वो बड़े आराम से इस प्राइवेट कैंडिडेट को ऐसे फॉर्म फिल कर सकते हो और बड़े आराम से आप आराम से अगले साल क्राइटेरिया फुलफिल करके 2027-27 के साथ आप किसी अच्छी आईआईटी, एनआईटी जा सकते हो और जिन बच्चों की एसेंशियल रिपीट है ऑफ कोर्स क्लास 12th पास करने के बाद में कॉलेज जा सकते हैं। आई होप दैट्स टोटली फाइन। सबसे पहले रिवैल्यूएट का है, उसके बाद सप्लीमेंट्री और बेटा लास्ट में आपका बेटा अगर इसके बाद भी अगर नंबर ना बढ़े तो फिर 2027 पर ही आपकी सारी की सारी दारोमदार होनी चाहिए। कोई बच्चा एनआईओएस का सवाल भी पूछता है, बेटा ओपन स्कूल है ना? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो ठीक है, कोई बच्चा ऐसे कह दे कि सर मैं सीबीएसई से नहीं कर पाऊँगा। सर मैं दूसरे बोर्ड में शिफ्ट हो सकते हो। सर मैं एनआईओएस में शिफ्ट हो जाऊँ, ओपन स्कूल सर ईज़ी होती है, ऑन डिमांड होती है, साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं। बिल्कुल शिफ्ट हो सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि एनआईओएस में जब शिफ्ट होगे, तो वहाँ पर आपको पाँचों सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने हैं। लेट मी रिपीट इट वन्स अगेन। आपको एनआईओएस में पाँचों सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देके पूरा का पूरा एनआईओएस की मार्कशीट में पाँचों सब्जेक्ट होने चाहिए और वो 75 क्लियर करके ले आना। कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई बच्चा ऐसा कह दे कि सर मैं ना सीबीएसई बोर्ड से तंग आ चुका हूँ, सर मेरे को तो मज़ा नहीं आ रहा, सर मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं एनआईओएस से पास कर लूँ, बिल्कुल पास कर लो। लेकिन ये मत सोचना कि मैं सीबीएसई से तो मैंने 3 कर लिए, एनआईओएस में 2 कर लेता हूँ। अब ये जो मिक्स्ड मार्कशीट है, ये आईआईटी, एनआईटी वाले बेटा कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ, आप पाँचों सब्जेक्ट एनआईओएस से कर लो, उनको कोई दिक्कत नहीं। तो एनआईओएस में बेटा अगर जाना चाहो, बिल्कुल जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उनकी वेबसाइट वगैरह है और बिल्कुल वैलिड है बेटा, है ना? आईआईटी, एनआईटी में बिल्कुल इसके मार्कशीट वगैरह बिल्कुल वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी संस्थान ही है, ऐसा नहीं कि कोई प्राइवेट है, ठीक है? सरकारी संस्थान ही है, बट मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं कि आधा आप वहां से कर लो, आधा यहाँ से कर लो। सीबीएसई में ऐसा कर सकते हो आप कि सीबीएसई में आधा आप 2026 का, आधा 2027 का लगा दो, लेकिन आप बोर्ड दो अलग अलग मैच नहीं कर सकते। हालांकि ये बोर्ड अलग अलग मैच करना पहले अलाउड था, अब अलाउड नहीं। ठीक है। आई होप बेटा मेरे ख्याल से आपके सारे बेटा मेरे ख्याल से क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी। ये जो आईआईटी में बेटा 75 की आवश्यकता होती है, इसमें बेटा काउंट ऐसे करते हैं, एक लैंग्वेज है, फिर पीसीएम है, फिर जो आपका अगर मान लो कि 6 सब्जेक्ट है, तो उन बाकी 2 सब्जेक्ट में जो बेटर वन है, ठीक है? तो ऐसे करते हैं, ठीक? और हालाँकि किसी बच्चे के पास मान लो कि ना बायोलॉजी भी हो और केमिस्ट्री भी हो, मैथ्स भी हो, फिजिक्स भी हो और अगर मान लो कि उसके बायोलॉजी में अगर मान लो कि केमिस्ट्री से अगर ज़्यादा नंबर हो, तो वो फिजिक्स, मैथ्स और बायोलॉजी नंबर काउंट कर सकता है, ठीक है? और अगर उसके पास 6 सब्जेक्ट हो, तभी तो बड़ी वाली चिंता आएगी ना, बाकी तो कोई चिंता है ही नहीं। समझे इस बात को कि 75 कैलकुलेट कैसे होंगे? 5 सब्जेक्ट हैं, तो 5 सब्जेक्ट से कैलकुलेट कर लो कि 75 क्लियर हुए नहीं हुए। अगर 6 सब्जेक्ट है, तो कौन से 6 सब्जेक्ट यूज़ करने हैं? तो जनरली पीसीएम तो हो गया, एक लैंग्वेज हो गया और वो जो बाकी 2 है ना, उनमें से जिसके बेटर नंबर हो जोड़ लो, वो कोई सा भी हो, ठीक है? लैंग्वेज बेटा अगर 2 हैं, तो जिस जिस जो जो लैंग्वेज में ज़्यादा नंबर है, वो काउंट कर लो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, पीसीएम तीनों रख लो और जो बाकी 2 सब्जेक्ट बचे, उनमें से जिसके नंबर ज़्यादा हो, वो रख लो, ठीक है? और अगर मान लो कि लेट्स से कि आपके पास छठा सब्जेक्ट बायोलॉजी हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि फिजिक्स के, मैथ्स के और बायोलॉजी के नंबर काउंट कर लो। अगर आपकी केमिस्ट्री में बहुत ही कम हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी कर सकते हो, ठीक है? एनीवेज़ वेल बात तो खैर बहुत बच्चों ने काम की है, इसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कोई बात हो, कोई शंका हो, थोड़ा मेरे ख्याल से आप कमेंट बॉक्स में लिखना। आई विल ट्राई टू रिप्लाई। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।